बस ये कहने के लिए कि चलो एक आखिरी बार और आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से ये टीचर आपके लिए पराया हो जाएगा ना। अब थोड़ी ना मिलेंगे आप लोगों से। एनपीएस के बच्चे, उनसे भी, बच्चे नहीं बच्चियां ही हैं सब, है ना, उनसे भी कुछ बात की। आप लोगों से मिल गए ना, बड़ा मतलब ये एक्सीडेंटली मिले हैं आप लोगों से, और जब मिले हैं तो बड़ा अच्छा लगा। पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने छूट दिया है, तो पढ़ाई एकदम अच्छे से करना, बिल्कुल मन लगा के करना, इतना कि जब तक आपका मन ना हार जाए कि नहीं अब नहीं होगा, तब तक करते रहना इसको। कहीं एक लाइन पढ़ा था कि तर्कों की कसौटी पर चीज़ों को परखने की कोशिश करिए, जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बनी होती। अच्छा, और एक प्रो एडवाइस आपके लिए ना, आप लोगों के लिए, कि आपके लिए भी और आप बच्चियों के लिए भी, कि अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी के सामने उसको जाहिर मत होने दीजिए, कभी नहीं। क्योंकि अगर आपकी कमजोरियों का पता लोगों को चल गया ना, तो वो मतलब वो फायदा तो उठा लेगा। वो समय आ चुका है जब आपको आखिरी बार बाय बोला जाए और कहा जाए कि जाओ, अब आज से आप आजाद हो। प्रहलाद चाचा ने कहा था कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा, लेकिन जिसका समय पूरा हो चुका उसे रोका भी तो नहीं जा सकता ना। और अब शायद वो समय आ चुका है जब आपको आखिरी बार बाय बोला जाए और कहा जाए कि जाओ, अब आज से आप आज़ाद हो। कैसी आज़ादी? तो बस इस तरह से समझो कि एक कैद से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे कैद होने की संभावना और ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जाओ, अब आज से तुम आज़ाद रहो। जाओ और जाके पूरी दुनिया पे कब्जा कर लो। क्यों कब्जा करना है? तो दुनिया में जाहिलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है मेरे बच्चों। इस वजह से तुम दुनिया पे कब्जा कर लो और एक ढंग की इंसान बनना, बहादुर इंसान बनना, बहादुर। क्यों बहादुर बनने के लिए मैं कह रहा हूं? तो इस कदर बहादुर बन जाना कि तुम्हें सही गलत के बीच में सही चुनने का पूरी तरह से तुम इतने सक्षम बन जाना कि तुम सही गलत के बीच में सही को आराम से चुन सको। इतने बहादुर बन जाओ, जब तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम्हारे पास इतनी पावर होनी चाहिए, तुम कह सको कि नहीं ये चीज जो है वो गलत है। और ये बहादुरी आएगी कहाँ से? तो ये बहादुरी जो है वो आएगी पढ़ाई से। पढ़ना जरूर, क्योंकि पढ़ने से आपके अंदर समझ विकसित होता है, और ये किताबें जो है ना वो समझ विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। आराम से आपके दिमाग को सही गलत के बीच के जो अंतर हैं उसको समझना हो तो किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ लोगे तो तुम्हें सही गलत के बीच का अंतर करना बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसलिए तुम बहादुर बनो, और इसलिए तुम पूरी दुनिया पे कब्जा भी करो। एक मूवी देख रहा था, उसमें कहा कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये एक कोरी बकवास है, तुम कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं हो। उस मूवी में कह रहा था ऐसे। रील और रियल में फर्क होता है ना। मैं एज ए रियल टीचर तुमको ये बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि दैट यू हैव यूनिक पर्सनालिटी। क्यों है तुम्हारे पास यूनिक पर्सनालिटी? जरा उस चीज को समझो। अब जाते हो बायोमेट्रिक पैसा निकालने के लिए कहीं पे, तो आपके फिंगर ही लगेंगे आपके आधार पे, और किसी का नहीं लग सकता। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि और किसी का लग सकता था, तो और कोई आसानी से आपके खाते से पैसे निकाल सकता था, या आधार का बायोमेट्रिक कहीं भी कर सकता था, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फिंगर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इट मीन्स यू आर अ यूनिक पर्सन एंड यू हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी। आइरिस कहीं भी मैच कराना होता है, आइरिस मैच कराने के लिए कौन मैच करा सकता है? आपके आइरिस सिर्फ और सिर्फ आप मैच करा सकते हैं। इट मीन्स दैट यू हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी, यू आर अ यूनिक पर्सन। आप एक यूनिक पर्सन हैं। रील में और रियल में ये फर्क है। जो आपके सामने खड़ा टीचर है वो आपको मेजर करता है, आपको देखता है, आपको समझता है, तब जाके कहता है कि हाँ आप यूनिक हैं। ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि आप यूनिक पर्सनालिटी नहीं है? वो अगर ऐसा कह रहा है तो इट मीन्स वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं एज अ रियल टीचर आपसे ये बात कहता हूं कि आप सब लोग यूनिक हैं, आप सब के सब। कोई आपसे कहे यूनिक नहीं है, झूठ बोलता है। आप कहना उसे जरा मेरे आधार कार्ड से पैसा निकाल के लाओ, अपना बायोमेट्रिक लगा के, नहीं लगा पाएगा। तो कहना दूसरे को खोज लो, फिर भी नहीं खोज पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जैसा दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं दुनिया में बना।
तब कोई कैसे कह सकता है कि यूनिक पर्सनालिटी नहीं हो? आप सबके सब यूनिक पर्सनालिटी हो, है ना? सबके सब। आज लास्ट क्लास है। क्लास क्या है, बस ऐसे ही रैंडमली बुला लिया, बस ये कहने के लिए कि चलो एक आखिरी बार और आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से ये टीचर आपके लिए पराया हो जाएगा ना। अब थोड़ी ना मिलेंगे आप लोगों से, मिलेंगे मतलब ऐसे ही आ जाओगे कोचिंग में मिलने, गांव घर के हो, मिल गए तो वो बात की बात, लेकिन एज अ टीचर मैं तुमसे शायद ही मिलूंगा, है ना। इसलिए मैं लास्ट टाइम आप लोग को बुलाया यहाँ पे बातें करने के लिए, सिर्फ ऐसे ही बातें करने के लिए। जैसे एग्जाम दिए हो, कैसा गया है कैसा नहीं गया है सब छोड़ दो, भूल जाओ उसको। मुझे पता है आप अपना बेस्ट देकर आए हैं और सब के सब अपनी पूरी मेहनत की है। आप ही नहीं जी, जो देख रहे हैं वीडियो वो लोग भी, वो सब के सब अपनी पूरी मेहनत किए हैं। इसके बाद वो एग्ज़ाम दिए हैं और पूरी मेहनत नहीं की है तो उन्हें इस बात का डर भी रहा होगा एग्ज़ाम टाइम में कि काश मैंने मेहनत कर लिया होता, है ना। अभी समय बीता नहीं है, आप क्लास 10th ही पास किए हैं, 11th 12th में ज़िंदगी और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, या उसके बाद की ज़िंदगी और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। सरल कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पे रहोगे उसी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग भी, और ये जो लाइव बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ ये बात, लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म जो भी देख रहे हो, कोशिश करना कि बस ये जान जाना कि सही गलत के बीच में अंतर कैसे डिफाइन किया जाता है। बहादुर बनना थोड़े, क्यों बहादुर बनने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो जी हुजूरी करते हैं। जी हुजूरी मतलब क्या होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान जो है किसी के यहाँ काम कर रहा है तो वो जी हुजूरी करता है, वो गलत कह रहा है जी यस सर हाँ सर सही। अरे सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। यंग हो यार, इतने तो मतलब होने चाहिए ना अपने कॉन्फिडेंस कि गलत है तो गलत है, बात खत्म। कहीं एक लाइन पढ़ा था कि तर्कों की कसौटी पर चीजों को परखने की कोशिश करिए, जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बनी होती। तो जवान हो, यंग हो, अपनी पूरी ताकत से कहना कि गलत है, और गलत को गलत कहने के लिए शर्माना मत, बिल्कुल मत शर्माना। और एक बात कि अब एग्जाम बाद क्लास 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, फिर उसके बाद किसी न किसी चीज़ की तैयारी करोगे। तैयारी नहीं करोगे तो कुछ न कुछ अपना बिजनेस वगैरह बनाने की कोशिश करोगे। तो एक बात और जानो कि सभी इंसान, सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाले नहीं बन सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन काम जो है थोड़े से। लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए पूरी शिद्दत से एक बार दो बार मेहनत जरूर करना। और जाकिर खान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्होंने कहा है कि कोशिश करना, मैंने देखा है कोशिश करने वालों से, कोशिश करने के बाद जो है हो जाता है काम, जो है वो हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और इन वर्स्ट केस अगर नहीं होता है तो हार मत मानना। हार मत मानना मतलब ये कि मैं कह रहा हूं आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, लोगों की तरह बनने की कोशिश मत करना। बस ध्यान रखना इस बात की कि आप कभी भी किसी के साथ गलत मत करना, बस गलत मत करना, और अपने साथ भी गलत मत होने देना। आप भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं भाई। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो मैं ये डिजर्व करता हूं कि मेरे साथ भी गलत न हो। जो काम करने की चाहत है आपके अंदर, उसको पूरी मेहनत से करने की कोशिश करिएगा। एक बार, दो बार, 3 बार, अगर आपके मन से आवाज आता है कि नहीं अगली बार में हो जाएगा, तभी उस पर करना, तभी उस पर पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना। लेकिन बस ये कह के कि नहीं समाज कह रहा है आपको ये बनना है, या लोग कह रहे हैं ये बनना है, आपसे भले ही ना हो रहा हो तो छोड़ दो उसको। दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जिसको करके आसानी से जिया जा सकता है। लेकिन ये कहोगे कि दिखावटी या बनावटी रूप बनाना है अपना, तो फिर उसमें आपकी जिंदगी निपट जाएगी, खत्म हो जाओगे। बहरूपिया बनने की कोशिश मत करना, जो हो वो बताना। घर में माँ बाप से ज़्यादा और किसी की बातें, माँ बाप भाई बहन से ज़्यादा और किसी की बातें आपके दिमाग पर उतनी हावी नहीं होने चाहिए। बस उनकी बातें सुनना, और आपको लगे कि हाँ मतलब वो कह रहे हैं, उनसे कहना भी अपनी बात कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है,
वो मान जाएंगे। आपका रहना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मान जाएंगे। बस आप हार मत मानना। आप हार मत मानने का मतलब ये नहीं कि आप बस उसी फील्ड में लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अगर आपका मन कहे कि नहीं, आपसे नहीं हो सकता, तो छोड़ देना उसको और दूसरा काम करना। ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें करके आसानी से जिया जा सकता है, ठीक है। और ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे चुलबुले जिनसे मैं मिला शायद 22-23 नवंबर को, एनपीएस के बच्चे, उनसे भी, बच्चे नहीं बच्चियाँ ही हैं सब, है ना, उनसे भी कुछ बात की। आप लोगों से मिल गए ना, बड़ा मतलब ये एक्सीडेंटली मिले हैं आप लोगों से, और जब मिले हैं तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ये लाइव क्लासेस भी जो स्टार्ट हुई थी, ये सब आप ही लोगों की वजह से स्टार्ट हुई। ये लाइव क्लासेस आप लोग को पढ़ा के, मतलब वो कहते हैं ना गोल्डन टाइम, वो कुछ इस तरह का टाइम था आप लोगों के साथ मैं जो बिताया हूँ जो समय। एंड आप लोगों को मैं कुछ बता दूं कि आप लोगों की ज़िंदगी जो है अब से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। बॉयज़ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों की ज़िंदगी होने वाली है। इसलिए पूरी मेहनत से लग जाना बच्चों, ठीक है। जो काम आपको करने के लिए घर वालों ने छूट दिया है उसको पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से करना। पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने छूट दिया है तो पढ़ाई एकदम अच्छे से करना, बिल्कुल मन लगा के करना। इतना कि जब तक आपका मन ना हार जाए कि नहीं अब नहीं होगा, तब तक करते रहना इसको, ठीक है। और अच्छे मार्क्स भी लाने की कोशिश करिएगा आप लोग। अच्छे मार्क्स मैं क्यों कहता हूँ लड़कियों से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उसके पीछे रीज़न है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए ना तो घर वाले को लगेगा कि लड़की पढ़ने में तेज़ नहीं है, इसकी पढ़ाई जो है वो बंद करवा देनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो घर वालों को ये लगता है ना कि ठीक है लड़की पढ़ने में तेज़ है, इसको पढ़ाया जाए, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर, और पूरी मेहनत से एक बार कोशिश करिएगा, हो जाएगा। आप लोगों की कोशिश जो है, मतलब जो भी आप लोग करना चाहती हैं वो सब कुछ होगा। और क्यों नहीं होगा, अपने मन का है ना। जब मैं अक्सर क्लासेस बोला करता था और बहुत से बच्चे भी इस बात को रिपीट करते हैं कि क्यों नहीं होगा, अपने मन का है। जी हाँ, अपने मन का कुछ नहीं होता है। आप एक बार पूरी मेहनत से कोशिश करिएगा और नहीं होगा तो छोड़ देना, ठीक है। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप यूनिक पर्सनालिटी हैं, आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। मतलब ये नहीं कि घर वाले आपके दिमाग के ऊपर बस प्रेशर डाल रहे हैं, या लोग, मोहल्ले, गांव वाले, परिवार वाले, या मतलब रिलेटिव्स, वो लोग आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं नहीं ये करना ये करना ये करना, बोल रहे नहीं होगा हमसे। अम्मी अब्बू से कहना, घर में माँ बाप से कहना इस बात को कि नहीं होगा तो ठीक है, वो लोग मान जाएंगे। मुझे पता है, मैंने भी देखा ये चीज़, मेरे भी तो घर में तो हैं ही सब के सब, है ना। तो उस बात का भी ख्याल रखिएगा। आपका रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ टीचर मैं इस चीज़ को फील किया हूँ और मैं ये चीज़ जानता भी हूँ, है ना। आप लोगों के साथ जो समय बिताया बड़ी जल्दी बीत गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम लिख रहा था ना वो नोट्स, जब मैं उसको लिख रहा था तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कौन सी बच्ची को कौन से नाम से बुलाऊं। मतलब उनको, जैसे आप लोगों को जो टाइटल था छोटा छोटा ना, उसमें मुझे ये बात पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे कैसे बुलाऊं, कैसे क्या लिखूं उसमें, है ना। क्योंकि मैं सही से जान तक नहीं पाया था आप लोगों को, और आप लोग जो हैं वो, मतलब समय हो चुका था, है ना। वही बात बोला कि समय से पहले तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन जिसका समय हो चुका है उसको रोका भी तो नहीं जा सकता ना। तो बस समय हो चुका था, और लेकिन इस शॉर्ट टाइम में भी बहुत कुछ मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बहुत कुछ सिखाने, बताने, समझाने की, और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। मतलब कैसे और भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है और भी अच्छे से चीज़ों को सिखाया जा सकता है, वो आप लोगों से मैंने सीखा। अच्छा, और एक प्रो एडवाइस आपके लिए ना, आप लोगों के लिए, कि आपके लिए भी और आप बच्चियों के लिए भी, कि अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी के सामने उसको जाहिर मत होने दीजिए, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आपकी कमजोरियों का पता लोगों को चल गया ना तो वो, मतलब वो फ़ायदा तो उठा लेगा उसका, समझ जाओ। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, तो अगर इस बात को पता चलता है लोगों को ना तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा, ये इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब है, और मत बस उसके मज़े लो। ये कह के अरे हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अपनी कमजोरी को कभी किसी इंसान को दिखने मत देना,
कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, लाइफ टाइम। कमज़ोर हो तो ठीक है अपनी, लेकिन आपके चेहरे पे वो पता नहीं चलना चाहिए दैट हम इस फील्ड में, या ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कभी नहीं। 2-4 लोग हैं जिन्हें बस शेयर करना बहुत सी चीज़ें, और बस इस बात का ज़िंदगी भर ध्यान रखना, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें करनी थी, इसीलिए बुलाया था, ठीक है। और जाओ जाओ और अब पूरी दुनिया पे कब्जा करो, कब्जा करो, ठीक है। कब्जा करने का मतलब ये नहीं कि हथियार लेना किसी को, सही से कब्जा करो। और आगे की ज़िंदगी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय जर्नी। आप लोगों को भी और आप सबों को भी हमारी इस पढ़ाई की जर्नी में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए ज़िंदगी कभी और किसी मोड़ पे मिलेंगे तो शायद मिलना, हाय हेलो करना, ठीक है, अपने टीचर से। और चलो बाय बाय और ऑल द बेस्ट।